नमस्कार साथियों, मौसम की ताज़ा अपडेट आपको बताना चाहेंगे। पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। साथियों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में सुबह और रात के समय घना कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों के लिए बड़ी समस्या बन रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा समेत कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। वहीं अरुणाचल प्रदेश और असम में बारिश हो सकती है। साथियों, मौसम विभाग वैज्ञानिक विभाग के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उड़ीसा, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर घने कोहरे की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आज अरुणाचल प्रदेश और पूर्व उत्तर असम में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति की संभावना है। साथियों, आईएमडी के अनुसार 25 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर असम में छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना। वहीं लक्षद्वीप के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है। साथ बता दें, राजस्थान में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। जयपुर, सीकर, चूरू समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान के शहरों में दोपहर सर्द हवा चलने लगी, जिससे राज्य के कई शहरों का अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 26 जनवरी तक तापमान में गिरावट और सर्दी के बढ़ने की संभावना जताई है। हालांकि राज्य में मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप भी रहेगी। राज्य में उत्तर से आने वाली सर्द हवा चलने लगी, जिससे करौली, बारां, धौलपुर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में दिन का अधिकतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान के शहरों में देर शाम तेज सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, अजमेर में 24.5 डिग्री रहा और बीकानेर में 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में सबसे अधिक तापमान डूंगरपुर में 27 डिग्री सेल्सियस रहा। जयपुर मौसम केंद्र ने आज के अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई है। साथियों, इसके कारण तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, जिससे सुबह सांझ भी सर्दी और बढ़ जाएगी और 28-29 जनवरी से उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होगा और पश्चिम हवा की स्थिति बनेगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकती है। साथियों, बता दें, उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार मिजाज बदल रहा। लखनऊ और कानपुर समेत मध्य यूपी के कई शहरों में सुबह शाम सर्द रहने वाला मौसम दिन में गर्म हो रहा है। 24 घंटे के दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। प्रयागराज सबसे गर्म रहा, यहाँ अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन सुबह ठंड लौट आई। घने कोहरे की वजह से 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। करीब 8 बजे तक ज़्यादातर इलाकों में शून्य रही और आईएमडी के अनुसार जताया कि तापमान में गिरावट आ सकती है और कल से वेस्ट यूपी में तेज हवाएं चलेगी। साथियों, पहाड़ों पर पश्चिम विक्षोभ के कारण यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई और पूरे इलाके में उत्तर पश्चिम हवाएं दस्तक देने लगी। आईएमडी के अनुसार मेरठ में दिन का रात का तापमान क्रमशः 22, 23.5 और 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हल्की बारिश से दिन और रात के तापमान में 1.5 और 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार 5 फरवरी तक पहाड़ों में किसी मजबूर पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना नहीं है। साथियों, ऐसे में आज कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है, लेकिन कल से तेज ठंडी हवाएं चलने के आसार है।
ठंडी हवा के कारण रात का तापमान 7.8 और दिन का तापमान 20.21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। साथियों बता दें, आगरा में 3.7 बारिश दर्ज हुई है। प्रयागराज सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। करीब ज्यादातर इलाकों में सदृशता सुन रही है। साथियों बता दें, मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आज 25 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। साथियों बता दें, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज यूपी के भी जिलों में घना कोहरा भी छाया रहेगा और प्रदेश में खिली धूप की वजह से ठंड का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में घने कोहरे का असर दिखाई पड़ेगा। इन जिलों में कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज नगर आदि जिले शामिल है। इसके अलावा इन जिलों में बारिश के साथ साथ घने कोहरे का भी असर दिखाई देगा। वही शाम होते ठंड काफी बढ़ जाएगी। साथियों मौसम विभाग की माने तो आज यूपी के कई जिलों में कोहरे का असर दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ जिलों में गलन जैसी स्थिति भी बन सकते हैं। जिलों में शामली और सहारनपुर, मथुरा, मेरठ, हापुड़ और बिजनौर, अलीगढ़, हाथरस और बागपत जैसे कई अन्य जिलों में भी शामिल है। मेरठ में आज रात में बारिश होने की संभावना दर्ज की गई। वही कुछ जिले ऐसे मथुरा उसके आसपास इलाकों में आज और कल दोनों दिन बारिश की संभावना जताई। अलीगढ़ में भी मौसम कुछ ऐसा ही रहने की उम्मीद जताई है। साथियों मौसम विभाग की माने तो आज लखनऊ में बादल छाए रह सकते हैं। पश्चिम विक्षोभ के चलते काफी ज्यादा हवाएं चलेगी। आज के तापमान में अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने का अनुमान है। आज पूरे दिन तेज धूप और रात में भी मौसम साफ रहने वाला है। बता दे, हरियाणा में वालों की खिलती हुई धूप से राहत मिल रही है। पिछले एक दो दिनों से हरियाणा में धूप खिलने के कारण ठंडी हवा का कहर कम है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा में मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन हरियाणा में मौसम साफ रहेगा और 28 जनवरी तक मौसम का हाल यूं ही बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 28 जनवरी तक उत्तरी पश्चिम हवाएं हल्की गति से चलने से रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना। साथ ही इस दौरान सुबह और देर रात्रि कहीं कहीं धुंध भी छा सकती है। साथियों मौसम विभाग के अनुसार कि कमजोर पश्चिम विक्षोभ हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से आगे निकल गया, जिसके कारण मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश हुई। आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा। साथियों वीडियो पर बने रहे, आपको आगे बता दे मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश से संपूर्ण इलाके में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, लेकिन आने वाले दिनों में तेज धरातलीय हवाएं चलने से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में हल्के स्तर का कोहरा रहने की संभावना। इसके साथ ही ठंडी हवाएं हल्की गति से चलने से रात्रि में तापमान में गिरावट आने की संभावना। इस दौरान अल सुबह और देर रात्रि कहीं कहीं धुंध छाने की भी संभावना है। साथियों बता दें, उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप इस समय चरम पर है। ठंड के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में शीतलहर और घने कोहरे से मुक्ति बढ़ा दी है। साथियों कोहरे के कारण यातायात और रेल सेवाओं पर असर पड़ा। वही शीत लहर के चलते ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। साथियों पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे वहां के मौसम में नमी बढ़ गई। दक्षिण हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की घटना हुई। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा के कई इलाकों में घना से घना बहुत घना कोहरा छाया रहा, जिससे सदृशता को भी प्रभावित किया। सामान्य जनजीवन पर भी असर पड़ा है। साथियों
बता दें अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय क्षेत्र में छिटपुट हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है साथियों, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी बिखरी हुई बारिश और बर्फबारी के आसार है, जो इस क्षेत्र के मौसम को और सर्द बना सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, बता दें अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे गिर सकता है, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है। पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है साथियों। बता दें भारतीय मौसम विभाग की एक बार फिर सही साबित हुई पूर्वानुमान के अनुसार कल रात दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई, जिससे आज सुबह घना हल्का कोहरा छा रहा, घने बादल नजर आ रहे साथियों। बता दें बता दें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में आज बारिश होने की संभावना। इससे तापमान में कमी से ठंड की गंभीरता बढ़ सकती है। आज हो सकता है कि बारिश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी दोनों जारी है साथियों। हिमाचल में बर्फबारी के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला पास में बर्फबारी के कारण गुरेज और बांदीपुरा रोड, सेमथान और गुलम रोड बंद है। आज हिमाचल के 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। हिमाचल में 28 जनवरी तक बारिश, बर्फबारी, कोहरा, शीतलहर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में घना कोहरा भी छाने की संभावना। कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है साथियों। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि सुबह दिल्ली में अधिकतम तापमान 4 डिग्री की गिरावट के बाद 21.39 डिग्री सेल्सियस था। दिन के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान 23.97 रहने का अनुमान है साथियों। बता दें मौसम विभाग के अनुसार 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने से देश में चक्रवाती तूफान का आ सकता है। वर्तमान में पश्चिम विक्षोभ के रूप में चक्रवात पंजाब और उसके आसपास निचले क्षोभमंडल पर स्थित है और जो चक्रवाती तूफान क्षोभमंडल स्तर पर हरियाणा और इसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ दक्षिण पूर्व राजस्थान और उसके निचले स्तरों पर एक चक्रवाती परिसरण है, जो अन्य पश्चिम विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षेत्रों में पश्चिम हवाओं के साथ एक खाई के रूप में सक्रिय होगा साथियों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।